औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे थे जिसके हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कर लिए थे और आज हमारे पास फोर्थ है एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन मस्ट होते हैं आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो सीएई हो, एडमिन, स्पेशल ड्यूटीज़ हो, लॉजिस्टिक हो या फिर एयर डिफेंस हो। अब इसकी कुछ वेज हैं कि हम लोगों ने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि हमारे पास ये बहुत मुश्किल होता है या टाइम टेकन होता है, बट नो, इट्स वेरी इजी। जस्ट आपने एक दफ़ा इसको ध्यान से करना है। अब इसमें क्वेश्चन है कि इफ़ माई प्रेजेंट एज इज़ 4 years एंड माई ब्रदर एज इज़ हाफ देन मी। अब देखिए कि मेरी प्रेजेंट एज कितनी है, 4 years। अब सोल्यूशन मैंने साथ साथ ये सारी चीज़ें लिख दी हैं ताकि आप इजीली इसको समझ सको। माई प्रेजेंट एज 4 years, माई ब्रदर्स एज इज़ हाफ देन मी। ठीक है, तो हाफ है मुझसे, तो 4 मेरी है, तो मेरे भाई की कितनी होगी, 2 होगी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि मैंने अपनी और भाई की जो एज है उनके दरमियान डिफरेंस देखना है। तो 4 - 2 हमारे पास कितना आएगा, 2। व्हाट विल बी माई ब्रदर एज व्हेन आई शैल 100 years। अब मैं जब 100 साल की होंगी तो फिर मेरे भाई की एज क्या होगी। अब पहली बात को बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अगर वो मेरी 4 थी और मेरे ब्रदर की हाफ थी मुझसे, ठीक है, तो वो 100 का हाफ 50 कर देंगे, बट नो। अब देखो डिफरेंस कितना था हम दोनों की एज के दरमियान, 2 years। ठीक है, जब डिफरेंस हमारे पास 2 years है, तो जब मेरी 100 होगी तो मेरे भाई की 100 - 2 कितनी हो गई, 98 years। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने करना इसी तरह से है। ठीक है, फिर हम लोग 100 - 2 करेंगे और 98 हमारे पास आंसर होगा। जो बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो यही मिस्टेक होती है कि मतलब जैसे फर्स्ट को देखेंगे कि 4 years का हाफ है तो वो 100 का हाफ कर देंगे, बट नो, हम लोगों ने डिफरेंस को निकालना है और डिफरेंस से हम लोगों ने वैल्यूज निकालनी है। नेक्स्ट है कि अली इज 10 years old एंड हिज सिस्टर इज 3 times ऑफ हिज एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन ही विल बी 15 years। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अली जो है 10 साल का है और उसकी जो सिस्टर है वो 3 times ऑफ हिज एज है, अली से वो 3 टाइम बड़ी है। तो हम लोग सिस्टर की एज बताएंगे व्हेन ही विल बी 15 years old। जब अली 15 साल का होगा तो हम लोग ने सिस्टर की एज बतानी है। सिस्टर 3 times है, ठीक है, अली से वो 3 times ज़्यादा है, तो 3 क्रॉस 10 करेंगे और हमारे पास मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, 30 आएगी। फ्रॉम 10 to 15 अलीज एज डिफरेंस। अब देखिए अली कितना, अली ने इंक्रीज किया 10 से 15, हमें सिस्टर की एज मिल गई 30 years। 10 से 15 जब करेंगे तो हमारे पास 15 - 10 कितना हुआ, 5। मतलब उन दोनों के दरमियान डिफरेंस 5 years का हुआ। हम लोगों ने क्या किया, 10 + 5 किया तो हमारे पास 15 बना। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने सिस्टर की एज निकालनी है जब भाई 15 years का होगा, तो हमने क्या करना है, उसी 30 में से 30 में जो है हम लोगों ने 5 को ऐड अप कर देना है, तो हमारे पास आंसर 35 आ जाएगा। अली की एज 10 years थी और उसकी सिस्टर की 3 times ऑफ हिज एज थी। ठीक है, जब वो 30 हुई, सिस्टर की 30 थी, अली की 10 थी। अब अली ने 5 years इंक्रीज किया है, जब वो 15 years पे आया है तो हमारे पास जो सिस्टर की एज होगी वो भी 5 years इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वो 30 + 5 हमारे पास 35 हो जाएगा। नेक्स्ट में वो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन मस्ट आया हुआ होता है कि विच वन इज टॉलर एंड विच वन इज स्मॉलर एंड विच वन इज यंगर। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपने लाजमी करके जाने हैं। इफ अली इज टॉलर देन हमजा बट स्मॉलर देन नदीम। अब ये जो है ना, इसको आपने जस्ट सिंपल, मैंने तो यहाँ पे पूरा पूरा नेम मेंशन किया हुआ है। जब आप वहां पे कर रहे होगे आपके पास टाइम बहुत कम होगा। जस्ट ए को नेम दे, अली को नेम दे देना ए का, हमजा को नेम दे देना एच का, और नदीम को नेम दे देना है एन का। और इस तरह से आपने करना है कि अली इज ग्रेटर देन हमजा, टॉलर देन हमजा। ठीक है, तो अली हमारे पास बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर लेस देन का साइन तो आपको पता है ना। ठीक है, तो जब जो टॉलर होगा, जो ग्रेटर होगा, उसकी तरफ ओल्डर होगा, जो भी होगा, तो हम लोगों ने साइन उसकी तरफ कर देना है। अली इज टॉलर देन हमजा, तो फर्स्ट वाला सोल्यूशन के अंदर फर्स्ट लाइन देखो आप, अली इज ग्रेटर देन हमजा बट स्मॉलर देन नदीम। अली हमजा से बड़ा है लेकिन नदीम से छोटा है, तो मतलब नदीम सबसे बड़ा हुआ, तो नदीम इज ग्रेटर देन अली एंड अली इज ग्रेटर देन हमजा। हु इज टॉलेस्ट, तो अब टॉलेस्ट हमने देखना है, तो लेफ्ट साइड पे आप लोग देखो, हमारे पास सबसे बड़ा कौन है, नदीम है। ठीक है, सबसे लंबा, तो हम लोगों ने नदीम का ऑप्शन लगाना है।
इसके बाद है कि अकबर इज़ ओल्डर देन अहमद, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये तकरीबन आपके पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड पेपर्स हैं उनके अंदर ये आ चुके हैं क्वेश्चंस, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करना है। अकबर इज़ ओल्डर देन अहमद एंड उमैर इज़ यंगर देन अकबर, हु इज़ यंगेस्ट। अकबर अगर हमारे पास ओल्डर है अहमद से, अब ये भी सेम एज इट इज़ करना है कि अकबर जो है वो ग्रेटर है अहमद से। अब अकबर और अहमद दोनों ए से हैं तो ए के और ए एच कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका अपना टाइम बच जाए। अकबर इज़ ग्रेटर देन अहमद एंड उमैर इज़ यंगर देन अकबर, उमैर छोटा है अकबर से, ठीक है। तो जब वो छोटा हुआ तो वो तो हम लोगों ने इस साइड पे लगा दी, राइट साइड पे, तो हमारे पास हु इज़ यंगेस्ट, तो सबसे यंगेस्ट हमारे पास कौन है, वो हमारे पास उमैर होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रेयर चांसेस होते हैं जिनमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बट इजीली अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको समझ आ जाएगी। अ सिस्टर इज 8 years older than his brother. After 3 years, the sister age will be twice of her brother. What are their age now? अब उन्होंने क्वेश्चन को अब समझो। अ सिस्टर इज 8 years older than his brother, और हमें ब्रदर की एज का भी नहीं पता कि ब्रदर की एज क्या है, और सिस्टर 8 years ओल्डर है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर एज है, फॉर एग्जांपल ब्रदर की एज हमारे पास x है, तो हमारे पास जो सिस्टर की एज होगी वो x+8 होगी। आफ्टर 3 years द सिस्टर एज विल बी ट्वाइस ऑफ अ ब्रदर, तो जो सिस्टर की एज होगी ब्रदर की एज से वो ट्वाइस होगी, ठीक है। व्हाट आर देयर एज नाउ, तो उनकी अब इस टाइम एज क्या होगी हमारे पास। आप देखो इसके अंदर ब्रदर की जो एज है वो हमारे पास है x, बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सी एज है, तो हम लोगों ने कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लगा दिया जो कि x है। और जो सिस्टर की एज है वो 8 years ओल्डर है ब्रदर से, तो हम लोगों ने x+8 कर दिया। अब बात की जा रही है कि आफ्टर द 3 years, आफ्टर 3 years तो हम लोगों ने इस x+8 कर देना है इसे, बिकॉज ब्रदर की एज हमारे पास x थी और उसके बाद 3 years, ठीक है। और जो सिस्टर की एज है वो x+8 एज इट इज थी, और फिर उसके साथ हम लोगों ने +3 लगा दिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि x+8+3, ठीक है, और जो ब्रदर की एज थी वो क्या है, वो ट्वाइस है, ट्वाइस थी ना सिस्टर जो थी वो ब्रदर्स की एज से, तो वो किस तरह से था, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एज इट इज x+8+3 उसी तरह से आ जाएगा, और इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x+2 3 = 6, तो x+8+3 हमारे पास क्या हुआ, 11, x+11 हो जाएगा, और दूसरी साइड पे 2x+6 हो जाएगा। अब हम लोग इसे सेपरेट करेंगे, x की वैल्यूज को सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट सेपरेट हो गए, तो 11 - 6 = 2x - x, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। अब ब्रदर्स एज को हम लोगों ने कंसिडर किया था कि वो हमारे पास x था, तो ब्रदर्स एज हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। अब हमारे पास सिस्टर की एज क्या है, सिस्टर की एज क्या थी, x+8। अब हम लोगों ने x का हमें पता चल गया वो 5 है, x+8, तो x+8 हमारे पास 5+8 क्या हो गया, 13 हो गई, तो सिस्टर की एज 13 हो गई। बस इसका इतना ही था कॉन्सेप्ट। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो इंशाल्लाह आपका एज प्रॉब्लम का टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा।